अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 फरवरी 2025। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ को देखेंगे और बात करेंगे परीक्षा के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं और कब से आपका पेपर होगा और आपको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है पूरी तरीके से, ताकि पेपर में आप 90% आराम से स्कोर कर सकें। और एक और बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि कॉलेज वाले आपको प्रैक्टिकल में बेहतर नंबर दें। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम टाइम होता क्या है, कॉलेज वाले आपको प्रैक्टिकल में नंबर कम कर देते हैं। 525 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है, जिसमें से 425 नंबर कॉलेज देता है, 100 नंबर आप टीचिंग के लाते हैं, 275 नंबर लिखित परीक्षा के होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन जब सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस आता है। 550 नंबर कॉलेज के हाथ में होता है, या जिसको आप कह सकते हैं 450 प्लस 100 प्लस 250, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट कम होता है ना। सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। फोर्थ में आपको 8 मिलेगा, फर्स्ट में 8 रहेगा, यहाँ पर आपका 7 रहता है। तो इस बार सेकेंड सेमेस्टर में आप अपनी परसेंटेज को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 25 में से 24 नंबर प्रैक्टिकल में मिलता है। ठीक है, तो ये फायदा होगा, क्योंकि जब आप लिखित में जाएंगे तो कभी भी 25 में से 24 लाना मुश्किल होगा। और लिखित में आप कितना नंबर ला पाते हैं, मुश्किल से 15-16 ये रहता है ना। आप यहाँ पर 1 से 1.5% ज़्यादा स्कोर करते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, इसी वजह से जब फर्स्ट टाइम बच्चे प्रमोशन हुआ, प्रमोट हुए थे, याद करिए कोविड का टाइम था, तो उस समय सेकेंड सेमेस्टर के बेस पर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ और बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, तो सारी बातें आपको बताते हैं एकदम क्लियर में कि कैसे क्या होता है। अब पेपर के लिए क्या खुशखबरी है, क्या गुड न्यूज है, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है और आप लोग किस हिसाब से प्रिपरेशन अपनी करेंगे। देखिए एग्जाम आपका जल्द से जल्द होगा, ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि अब ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं होगी। ठीक है, और डीएलएड में दोस्तों क्या हो रहा है कि अभी भी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। 19 फरवरी से हमारा नया बैच डीएलएड का आने वाला है। जी हाँ, जो बच्चे आप लोग तो सीनियर होंगे सेकंड और फोर्थ में, तो फोर्थ वाले बच्चे तो देख भी नहीं पाएंगे नए बैच को, लेकिन हाँ, जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर करेंगे थर्ड में प्रमोट हो जाएंगे और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे आ जाएंगे। तो अगला एग्जाम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एक साथ कराया जाएगा। देखिए डीएलएड की एक कड़ी बनती है। अगर ये एडमिशन सही समय से होता ना, तो अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ का एग्जाम एक साथ देखते, और इसी बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती थर्ड की, मतलब बैक पेपर छात्रों को फायदा दिया जाता और उनका भी एग्जाम करा लिया जाता। ठीक है, लेकिन अगर ये एडमिशन अगस्त तक हो गया होता, जब आप लोग का एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, उस समय तक अगर ये बैच एडमिशन में आ जाता, तो अब ये बच्चे भी आपके साथ एग्जाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कितने कम टाइम में हम लोग सारी बातें कवर करते हैं। और देखिए एग्जाम के लिए क्या डेट होनी चाहिए, कब तक समय जाएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर बस एक ही बात रखी गई थी, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो फरवरी के सेकंड वीक में होगा, और सेकंड वीक का सेकंड सैटरडे भैया आ गया। देख लीजिए 9 तारीख को था, वो अभी खत्म हो चुका है, उसकी छुट्टी बच्चों को मिल चुकी है। ठीक है, तो अब 10 तारीख को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होने वाला है और कब तक होने वाला है। तो काम जल्द से जल्द होगा। ठीक है, ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। जल्द से जल्द प्रोसेस होगा, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, और देखिए एक हफ्ते के अंदर पीएनपी कुछ ना कुछ करती है। एक और अपडेट इनकी वेबसाइट में आया था खाली, जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरी गई थी, 25 जनवरी लास्ट डेट था, तो एक बार सबमिट एग्जाम फॉर्म, और यहाँ पर देख सकते हैं एक और बार बच्चों को मौका दे दिया गया, ताकि कुछ बच्चे छूट जाते हैं, कुछ कॉलेज वालों की गलती होती है, वेबसाइट नहीं चल पाती है, कुछ लापरवाही होती है, तो उस समय आपको इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो एक ही बात कहेंगे, सोशल मीडिया की जो भी अफवाहें चल रही हैं भाई लोग, आप लोग बच के रहिएगा, क्योंकि अफवाहों का दौर गर्म रहता है। ठीक है, तो सेकेंड सैटरडे आपको 8 तारीख का था, 9 तारीख को संडे, ये देख सकते हैं। बाकी अब जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है, ये 17 से जो सोमवार रहेगा, क्या इस डेट में आपका एग्जाम शुरू हो सकता है? आपके मन में एक ही सवाल होगा, देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएगी। एक और बात दोस्त, इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक था बताने का, कि पेपर में आपको कैसे लिखना है, क्या करता है, क्या गलती नहीं करना है। आप लोग क्या गलती करके आते हैं, देखिए आप दो टाइप का पेपर देते हैं, एक जो 25 नंबर का होता है, एक जो 50 नंबर का होता है। और आपको एक बात बता दें, अगर आप पेपर को पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ना आज से शुरू करिएगा, यही आपको पास करवाता है। 25 नंबर में तो भैया रामबाण है, क्यों?
5 नंबर के बहुविकल्पी, 6 नंबर के अति लघु उत्तरी, 14 नंबर लघु उत्तरी। समझ रहे हैं? 50% से ज्यादा वेटेज मिल रहा है लघु उत्तरी को। और यहाँ पर देखिए 15 नंबर के बहुविकल्पी, 15 नंबर के अति लघु उत्तरी और 20 नंबर का लघु उत्तरी। अगर आप यहाँ पर लघु उत्तरी पढ़ लिए और बहुविकल्पी में थोड़ी सी मदद मिल गई तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता, 100% पास होंगे। और यहाँ लघु उत्तरी में क्या है, 5 नंबर की आप मदद ले सकते हैं। देखिए पेपर कैसा सेट होता है हम आपको एकदम क्लियर आज बताते हैं। कभी भी पेपर ऐसा ही सेट किया जाता है, 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन हार्ड आ सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें आप लोग मान लीजिए हिंट मिल गई, मान के चलते हैं आप 5 में से 5 पाएंगे। 6 अति लघु उत्तरी में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जिनमें कोई एक बच्चा भी कर ले, ठीक है, हर बार का ये है। 3 क्वेश्चन बहुत कठिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप कर ही ना पाए, मान लेते हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप कर सकते हैं। और लघु उत्तरी में भी सीधी सी बात होती है, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा होता है जो बच्चा भी कर ले, कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसा होता है। तो 6 नंबर यहाँ से बनते हैं हमारे, ठीक है, 5 ये हो गया, 6 नंबर लघु उत्तरी से हो गया, 6 5 11, और 2 नंबर आंख बंद करके, या 3 नंबर, 11 3, ठीक है, 14 नंबर। पासिंग के लिए हमें कितने चाहिए, 12। तो पास होने की तो कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं है, लेकिन अब क्या करें ना, आप लोग इजी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक बात आपसे कहेंगे, जो प्रश्न आपको आता है वो आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, बस सिंपल सा बात ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और सवाल था, कुछ बच्चे कह रहे थे सर जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है उसमें क्या आप सारा क्वेश्चन लिख कर उसके बाद आंसर लिखना चाहिए, ऐसे पहला क्वेश्चन लिखे, दूसरा क्वेश्चन लिखे, फिर आंसर? नो, इतना टाइम कौन किसके पास है। सीधे आप आंसर नंबर 1 जो अच्छे से आप लिखते हैं यहाँ पर ऐसे आंसर कर दीजिए बढ़िया से, और बीच में भैया पटरी से एक लाइन खींच दीजिएगा स्केच बढ़िया से, ताकि एग्जामिनर को ठीक से विजिबल हो, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे उसको सही से दिखना चाहिए, बस इतनी बात है। टाइम कम से कम लगाना, फर्जी का टाइम बर्बाद नहीं करना है, एकदम क्लियर कट आपको बता रहे, टाइम बर्बाद आपको नहीं करना है, ठीक है ना। समय को वैल्यू देंगे तो बढ़िया रहने वाला है, तो टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे एग्जाम में। ये सारी बातें हो गई। तो टोटल 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, ऐसे करेंगे, पता चले आप 50 नंबर का जो आता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर होगा हमारा, जैसे कौन कौन सा होगा 50 नंबर में, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो क्या आप 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन के क्वेश्चन और आंसर लिखेंगे, इतना टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है ना। इसी चक्कर में बहुत से बच्चे अपना पेपर खराब करते हैं। ये सब कुछ नहीं करना, सीधे आंसर करिए, अच्छे से करिए, और पर्याप्त जगह रहे कि एग्जामिनर को ठीक से विजिबल है, उसको दिख जाए, बस आपको 1 नंबर दे के आगे बढ़ेगा, ठीक है। और बहुविकल्पी में ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, यहाँ राइटिंग वाइटिंग का उतना मैटर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो सीधे 0, इसमें कोई आधा नंबर का विकल्प नहीं होता। अति लघु उत्तरी में आधा नंबर आपको दिया जा सकता है, लेकिन बहुविकल्पी में कुछ नहीं, या तो 1 या तो 0, सीधा सा बेस होता है। और अति लघु उत्तरी में भी दोस्त यही बनता है, बहुविकल्पी में क्लियर हो गया 1 या 0, अति लघु उत्तरी में 1 या आधा, ठीक है। या मैक्सिमम एग्जामिनर सीधे 0 करते, सोचते हैं कौन ही आधा नंबर जोड़ेगा, ठीक है। तो सारी बात आप पहले से जानिए कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या चलता है, कैसे वो कॉपी चेक करता है। तो कुल मिला के दोस्तों, पेपर के लिए हम कब तक तैयार रहेंगे, जल्द से जल्द हमें अच्छी खबर मिल सकती है। एक और काम हो सकता है कि डीएलएड कॉलेज को एग्जाम सेंटर बनाकर हमारा एग्जाम करा लिया जाए। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटर कॉलेज के भरोसे अगर हम न बैठे तो हमारा पेपर समय से हो सकता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।